हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग गुड और ऑल गुड होपफुली। सो गाइस, वेलकम एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओवरऑल कैसे होटल इंडस्ट्री में आप कमा सकते हो, कौन सी होटल चलेगी। और होटल इंडस्ट्री देखो बहुत ही अच्छी चल रही है और पिछले 1.5 2 साल से ना रिटर्न भी बहुत अच्छा दिया है सभी होटल्स ने। जैसे इंडियन होटल्स ले ले या आईटीसी होटल, लेमन ट्री, ईआईएच ले ले, और या बाकी सब भी है, शैलेट है, काफ़ी सारी होटल्स है जो है जिसने परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ से क्या लग रहा है किस तरह से ये सब स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, एंड एज ए इन्वेस्टर आपको क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, पूरा डिटेल में बात करेंगे। होप मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर सुनाई दे रही है देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। और आपने कौन से होटल्स में इन्वेस्ट किया है प्लीज़ टाइप इन द चैट बॉक्स। जैसे इंडियन होटल्स हो या कोई भी हो, आईटीसी होटल, लेमन ट्री या कोई भी हो, प्लीज़ प्लीज़ पुट योर स्टॉक्स ऑल्सो इनटू कमेंट बॉक्स तो मुझे पता चले। तो गाइस ये होटल्स में अगर आप बात करें कि ये क्यों तेज़ी है, देखो एक तेज़ी इसलिए भी है कि एक तरह से ना कोविड के बाद एक रिवेंज टूरिज्म आया था। और पिछले 2 साल से अगर आप देखो तो काफ़ी सारे होटल्स अच्छे खासे 70 to 75 ऑक्यूपेंसी से चल रहे हैं और रिटर्न भी अच्छा दिया है सबने। ओके, जस्ट टू शो यू, एक मिनट में एक काम करता हूँ, मैं आपको स्क्रीनर ओपन करके बताता हूँ। जैसे अगर हम लोग रिटर्न की भी बात करें तो पिछले 5 साल में आप देखिएगा आईटीसी ने ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न दिया है, ईआईएच ने 25%, शेलेक्ट ने 35%, लेमन ट्री ने 21%, यानी एक अच्छा रिटर्न दिया है ओवरऑल कंपाउंडिंग रिटर्न। ऑफकोर्स इस साल में ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं और अभी तो मार्केट भी गिरा है, इसके वजह से स्टॉक्स भी गिरे हैं। लेकिन ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पिछले 3 साल से इसलिए भी है कि एक तरह से कह सकते हैं कि नो मार्केट में नो कि ये एक सेक्टर ऐसा है जो मेगा ट्रेंड की तरह बिहेव कर सकता है। मैं सेंट्रल एशिया टेंशन सीमा जी वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी मुझे ये सेक्टर स्पेसिफिक बात करने दीजिए क्योंकि यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आप होटल इंडस्ट्री में नेक्स्ट 5 years 10 years में इन्वेस्ट करेंगे तक, तो आई थिंक इट विल गिव यू अ गुड रिटर्न। और हमारे जो कहते हैं ना रिकमेंडेशन में भी कुछ ऑलरेडी 9 होटल्स हमने दिए हुए हैं जो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ जो भी बात हो रही है सिर्फ आपके डिस्कशन के लिए, नॉलेज के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमारा रिकमेंडेशन हम लोग आप www.cathappan.in में जाके जो बाई सेल रिकमेंडेशन देते हैं उसमें दिया जाता है, तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। एंड गाइस आई आई थिंक यू ऑल हैव सब्सक्राइब टू अवर टेलीग्राम चैनल। नहीं किया है तो मैं एक बार लिंक दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी लिंक होगी, आप उससे आप ज्वाइन कर सकेंगे। सो कमिंग बैक टू होटल इंडस्ट्री गाइस, होटल इंडस्ट्री देखिए तो मैंने जैसे बताया है कि आप किस तरह से ये स्टॉक ने परफॉर्म किया है, करेक्ट। अगर हम लोग बात करें वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन ऑफकोर्स थोड़ा ऑन अ हायर साइड है। अभी भी इंडियन होटल्स 55 पी पे चल रहा है, आईटीसी 47, ईआईएस 27, चले 31, वेंटी तो काफ़ी बढ़ गया है। तो 47 इवन लेमन ट्रिक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सस्ते हैं, ये थोड़े महंगे तो है, लेकिन महंगे इसलिए क्योंकि ये परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अभी इस वैल्यूएशन में हमें बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी वो मैं बात करता हूँ। तो देखिए पहले तो आपको देखना है कि भाई इन सब होटल्स का प्रोग्रेस कैसा है। ठीक है, हम लोग इन सब होटल्स में एक एक करके सब में बात करेंगे, टेंशन नहीं है, एक एक स्टॉक लेंगे हाथ में तो आपको और डिटेल में पता चले। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक आप तिजोरी फाइनेंस से भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कितने रूम्स आ रहे हैं। ओके, अब रूम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितने रूम ज्यादा, ऑक्यूपेंसी ज्यादा, उतना उनका ओवरऑल रेवेन्यू ज्यादा, एज सिंपल एज दैट। तो अगर देखिए आप ये होप आपको ये दिख रहा होगा, मैंने आई थिंक ऐसे तो मैंने सभी होटल्स यहाँ डाल दिए। तो भी आप देखिए कि किस तरह से जिन जिन का डेटा अवेलेबल है मैं वो बता रहा हूँ। आईटीसी, आई थिंक आईटीसी यहाँ अवेलेबल नहीं है, महिंद्रा हॉलीडे एंड रिसोर्ट भी मैं डाल देता हूँ। ठीक है। तो आप देखिए कि किस तरह से इसमें अगर आप देखो तो इंडियन होटल आप देखिए 2000 2016 में इंडियन होटल के 16,000 रूम थे, अभी कुछ ऑलमोस्ट 28,000 रूम हो गए। जबरदस्त ग्रोथ किया है। लेमन ट्री ने भी अच्छा खासा ग्रोथ किया है। महिंद्रा हॉलीडेज ने 5,700, सामी ने 4,800, शैलेज ने 3,300। आईटीसी का यहाँ दिया नहीं है अभी, जिसका डेटा अवेलेबल है वो है
मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कि कंसिस्टेंट ग्रो हो रहा है और आगे जाके भी ये सब बहुत, यानी कहते हैं ना कि बातें चल रही है कि इंडियन होटल्स और 5,000 रूम्स लाने की बातें हो रही, इवन लेमन ट्री भी काफ़ी सारे रूम्स लाने वाले हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि ये जो जितने ज़्यादा रूम्स आते हैं, ओके, क्या उसमें ऑक्यूपेंसी कैसी है? तो ऑक्यूपेंसी आप देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए आपको, आर यू एबल टू सी दिस? देन जस्ट हैव वाइफो यस इन द चैट बॉक्स। देखो, इंडियन होटल की ऑक्यूपेंसी 75% है, महिंद्रा हॉलीडेज की 73 है, EIH की 72 है, लेमन ट्री की 70 है, लीला की 68 है, चैलेट की 66 है, यानी सबका ऑलमोस्ट 65 to 75 के बीच में रेशियो है, जो अच्छा है, जो बहुत ही अच्छा है। एक समय पे ऑफ कोर्स 2020 से कंपेयर नहीं कर पाओगे क्योंकि उस टाइम पे तो कोविड था। पहले भी ये इतना ही चल रहा था, देखो 68-70, अगर मैं कोविड के पहले की बात करूँ तो अभी वही सिनेरियो चल रहा है। रूम्स बढ़ गए हैं, ऑक्यूपेंसी भी उतनी है, यानी नए नए रूम्स, जो से मैंने बताया ना कि पहले 2016 में तो कितने सारे कम रूम्स थे ना, इससे आधे थे, तब भी इतनी ऑक्यूपेंसी थी, अभी बढ़ गए डबल तो भी ऑक्यूपेंसी है। यानी ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पब्लिक इज गोइंग और रिसोर्ट में रह रहे, वीकेंड में रह रहे। क्यों रह रहे? क्योंकि आजकल ना स्टैकेशन बहुत चलता है। जैसे मैं दुबई में था 10 साल, तो हम लोग वीकेंड में ना कोई 5 स्टार प्रॉपर्टी में जाके ना वीकेंड में खेले, बच्चे के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। ऑनेस्टली मैं भी ये वीकेंड में हम लोग भी बाहर जा रहे हैं। तो ओवरऑल क्या है कि घूमने फैमिली के साथ, वो भी होटल भी अच्छी है, तो कहते हैं ना कि काफ़ी हद तक फैमिली गेट टुगेदर वीकेंड्स में होते हैं। शादी अभी ज़्यादा 5 स्टार होटल में हो रही है, इवन कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स। अब देखो, 5 स्टार होटल इज़ नॉट अ बिग थिंग। पहले पता है, आप 10 साल पहले कोई 5 स्टार होटल में तो ओह 5 स्टार होटल, अभी 5 स्टार होटल में पब्लिक काफ़ी जाने लगी है। क्यों? क्योंकि सबकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, और सबको वो लग्जरी चाहिए कि भाई चलो 2 दिन रह के आते हैं, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी को एंजॉय करते हैं, स्विमिंग पूल, जिम हो या प्ले एरिया हो या वो सब, और 2 दिन प्रॉपर्टी में ही रहते हैं, यानी प्रॉपर्टी एंजॉय करनी है, यानी होटल की जो प्रॉपर्टी, घूमने नहीं जाना है। एग्री और नॉट? देन जस्ट टाइप A4 एग्री। तो वो जो, ये जो चेंज ऑफ माइंडसेट है ना, वो अभी इंडियंस में आ गया है। पहले ये वेस्टर्न कंट्रीज में था, अभी ये इंडिया में आने लगे, क्योंकि एस्पिरेशन बढ़े। जो अभी की जेनजी है या जो अभी की जनरेशन है ना, उनको ये सब चाहिए। इसलिए आप देखो तो ये सब प्रॉपर्टीज की ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी है, ठीक है, और ये रहेगी। उसके उसके रीजन भी मैं बताता हूँ क्यों रहेगी। क्योंकि देखो, कोई भी होटल होती है ना, वो रातों रात नहीं होती। एक बात बताए कि अगर मुझे एक 5 स्टार प्रॉपर्टी लानी है, 4 स्टार प्रॉपर्टी लेनी है, कितने साल लगेंगे? टाइप इन द चैट बॉक्स। 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल लगेंगे? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस। यस, या 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, करेक्ट। सो यानी तीन 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 4 साल लग जाते, 2 या 3 साल तो मिनिमम लगते हैं एक अच्छी प्रॉपर्टी लाने में। डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, आप स्टाफ एम्प्लॉय करोगे, ये यानी कहते हैं लग्जरी टाइप पूरी होटल बनाओगे, क्योंकि इतना इजी नहीं होता है। तो इसका जेसेशन पीरियड ज़्यादा है, रातों रात आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। तो जो आपका ऑलरेडी होटल्स है, तो पीक सीजन में तो फुल ही जाएगी ना, करेक्ट। अभी जैसे ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मैक्सिमम फुल जाती है, क्योंकि इसमें छुट्टियां भी बहुत आती है। अभी जैसे 26 जनवरी की मंडे को छुट्टी है, तो लोग सैटरडे, संडे, मंडे जाते हैं। ओके, करेक्ट, जैसे हम भी मैं भी जा रहा हूँ खुद। तो कहने का मतलब ये है कि ये, इसके वजह से क्या होता है कि ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, और जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ती है आप अपना इंटरे वो कहते हैं ना, रूम रेट्स बढ़ा देते हो। जैसे रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, ये देखिए, आप देखो, ये दिख रहा है आपको, जो जनवरी 16 में आप देखिए किस लेवल पे था, 7,000। जैसे आईटीसी देखो, आईटीसी जो इंडियन अपना आईटीसी जो होटल है, एंड इंडियन होटल्स है, टाटा की इंडियन होटल्स है, आईटीसी आईटीसी की है, और वो सब है। तो ये सब का आप देखो, EIH ओबोरॉय की है, ये सब प्रीमियम ब्रांड्स है। तो भी वो 7,600 आपको दिख रहा होगा यहाँ, 7,600, 6,700, ऐसे मिनिमम भाव थे। 2016-17 की बात कर रहा हूँ। अभी एवरेज रूम का भाव देखो, लीला पैलेस का कितना है? 21,000 रुपये, 21,000 पर डे। ओके, EIH का भी 21,000 है, इंडियन होटल का 16,000, ये सब 5 स्टार है। चैलेट मिड है,
सामी होटल लेमन ट्री लोअर है, यानी कहते हैं ना 4,000 3,000 का भाव होगा उनका। लेकिन आप देखो 21-21 हज़ार में भी ये 60-70% ऑक्यूपेंसी रहती है। तो आपका एवरेज रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम बढ़ते जा रहा है। इससे क्या होता है, आपका क्या बढ़ता है, मार्जिन बढ़ता है। ठीक है। और अब एक बात बताओ, किसका मार्जिन अच्छा होगा, 5 स्टार लग्जरी होटल का ज़्यादा होगा या लोअर बजट वाले का ज़्यादा होगा? टाइप इन द चैट बॉक्स। लेमन ट्री का ज़्यादा हो सकता है या लीला पैलेस का ज़्यादा हो सकता है? दोनों तरफ है। देखो, हाँ, 5 स्टार, ओके। सी, बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका कॉस्ट कैसा है। अभी एक लेवल तक 5 स्टार होटल ठीक ठाक मार्जिन निकल, लेकिन जब पीक सीजन आता है ना, ये 20,000 से 25,000 से 40-50 हज़ार भी चार्ज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ लीला, करेक्ट। जैसे मैं बताता हूँ कि यहाँ, मैं तो अहमदाबाद में हूँ, तो अहमदाबाद में आपको पता है कि आईपीएल हो या आप वर्ल्ड कप हो या कोई भी हो, तो फाइनल्स ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आते। तो मुझे याद है जब ये वर्ल्ड कप चल रहा था, आप मानोगे नहीं, यहाँ आईटीसी होटल है, सब है, सभी बड़ी बड़ी आई थिंक 4-5 5 स्टार होटल है। एक दिन का रेंट, और जहाँ जहाँ टीम उतरती थी, 1-1 लाख रुपए होता था, 1 लाख रुपए पर रूम। ओके, और लोग आते थे क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं ये प्रॉपर्टी में रहूंगा मुझे इंडियन टीम दिखने मिलेगी, या मुझे यूए सॉरी साउथ अफ्रीका टीम हो या कोई भी टीम हो, तो उनको देखने मिलेगा। तो उसके वजह से प्रॉपर्टी के ये लोग जितना चाहे वैसे चार्ज करते हैं, और देर इज नो कैप एज सच हाउ मच यू कैन चार्ज पर रूम। गेटिंग इट? तो इसके वजह से क्या होता है कि एक तरह से उनको मार्जिन भी अच्छा मिलता है। अब जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, तो यहाँ की जो 5 स्टार प्रॉपर्टी होती है वो ऑलमोस्ट फुल ही जाएगी ना, क्योंकि कोई ना कोई मैच होगी, और आईपीएल के सीजन में तो कोई ना कोई मैच चलती ही रहेगी, तो उसके वजह से फुल जाती है। ठीक है, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाली है, आगे जाके शायद हम लोग बीट कर रहे हैं ओलंपिक्स के लिए। तो जैसे जैसे आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी डिमांड बढ़ती है, और जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, ये सब प्रॉपर्टीज के कहती ने डिमांड बढ़ती है। और जैसे मैंने बोला, जेसेशन पीरियड लंबा है, इजी नहीं होती नई होटल आने का। और जो एक बार यहाँ है ना, अगर आप समझो कि आपको एक एक अच्छा स्टेकेशन करने जाए, स्टेकेशन नहीं, 2-3 दिन, 2 दिन के लिए जाना है वीकेंड, लेकिन फुल टू एंजॉय, लग्जरी एंजॉय करनी है, तो आप ऑफकोर्स 4 स्टार या 5 स्टार होटल में ही जाओगे। आपको लगेगा ठीक है यार, मैं 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा दे दूंगा, लेकिन मुझे मज़ा करना है, ठीक है, मुझे वो रिचनेस चाहिए। तो उसके वजह से क्या होता है कि ये एक प्रीमियम डिमांड करते हैं, और वो प्रीमियम रहेगा। आप देखो तो उनके रिजल्ट्स में भी वो दिख रहा है। और ये नेक्स्ट 5 साल 10 साल, अगर हम लोग अभी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, आगे जाके थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, 2-3 साल में हम लोग जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे, देन ये सब होने वाला है। इसके वजह से ये डिमांड रहेगी, और आगे जाके कहते हैं ना कि ये सब स्टॉक्स अच्छा करेंगे। यू एग्री और नॉट? देन जस्ट टाइप बिफोर एग्री। मेरे लॉजिक से एग्री कर रहे हो तो जस्ट टाइप बिफोर एग्री। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं मेरे लॉजिक कह रहा हूँ मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग स्टॉक वाइज भी बात करेंगे, ओके? यस। सो कीप दिस, ये सिंपल आपको एवरेज रेवेन्यू पर रूम से दिख रहा है कि किस तरह से ये बढ़ रहा है। ठीक है। अभी मेन बात आती है कि तपन, चलो एग्री के ये मेगा ट्रेंड है, ऑल दैट, लेकिन कैसे स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे? या तो क्या लग्जरी होटल्स परफॉर्म करेगी, या मिड लेवल पे करेगी, या लोअर बजट में करेगी, क्या करेगी? बाय द वे गाइस, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने मुझे यूट्यूब में फॉलो करे, तो ज़रूर करिएगा। और ये जैसे ना हम लोग हर रोज़, मैं यूट्यूब चैनल में डालता हूँ, तो हर रोज़ हमारे वीडियोज़ आए, कितने लोग फॉलो करते हैं? देन जस्ट मी इन द चैट बॉक्स। तो काफ़ी सारे मेरे, हम लोग स्टॉक वाइज में वीडियोज़ डालता हूँ, सेक्टर स्पेसिफिक, इवन कुछ टीवी के वीडियोस भी डालता हूँ बीच बीच में, जहाँ हम लोग एनडी टीवी हो या मनी 9 हो या ईटी ना हो, कुछ भी जहाँ जाता हूँ वहाँ सीएनबीसी के वीडियोस में डालता हूँ। तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ओके? बहुत सारे फॉलो करते हैं, ओके? एंड हमारी टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर एनरोल कर दीजिएगा, क्योंकि सब कुछ मैं यूट्यूब वीडियो में नहीं दे पाता हूँ, तो हर रोज़ मेरे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट्स आते हैं, वो मैं टेलीग्राम चैनल में डालता हूँ, तो आप जरूर देखिए। हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग इन टेलीग्राम चैनल? देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। नहीं करे तो ज़रूर वो फॉलो कीजिएगा, इट विल बी नो वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू।
ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ आती है। चलो कमिंग बैक टू, नो, 1 मिनट, मैं अगर मुझे वो लिंक मिल जाए तो मैं आपको दे देता हूँ। ये रहा। ठीक है, तो दिस इज़ द लिंक। ठीक है, या सो कमिंग बैक टू होटल इंडस्ट्री गाइस, तो होटल इंडस्ट्री में अभी देखो कुछ कुछ पैरामीटर्स आपको देखने हैं इफ़ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट इन होटल्स। ओके, तो पहला तो एक है कि हाँ भाई वैल्यूएशन तो देखना पड़ेगा कि भाई वैल्यूएशन कैसे, जैसे ये जैसे इंडियन होटल का प्रीमियम वैल्यूएशन है सबसे ज़्यादा। कहते हैं ना कि बड़ी होटल में अगर किसी का प्रीमियम वैल्यूएशन है तो नो, इंडियन होटल है, लेकिन उसने परफॉर्म भी किया है। अगर हम लोग एक सिंपल सा मैट्रिक्स देख लेते हैं कि किस तरह से सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है 3 साल में। देखिए आप, इंडियन होटल का पिछले 3 साल से 39% से सेल्स बढ़ा है और 97 से प्रॉफिट बढ़ा है। क्या दमदार प्रॉफिटेबिलिटी दी है। ईआईएच ने भी, अगर आप देखें, 40%, 92%, चैलेट ने 50%, 56, यानी सभी ने, सभी के सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छे बढ़े। आईटीसी होटल्स के भी बड़े हैं। आईटीसी होटल्स का भी अगर आप यहाँ में, क्योंकि ये अभी डीमर्ज हुआ, वो अच्छी बात हुई कि आईटीसी होटल अलग हो गया। क्योंकि क्या हो रहा था कि आईटीसी में है ना, आईटीसी लिमिटेड जो है, मैं आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन दैट। उसमें एफएमसीजी और सिगरेट का नो मेजर रोल है, लेकिन आईटीसी होटल बहुत ही ग्रो कर रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि दो एक साथ थे, इसलिए इसका वैल्यूएशन अनलॉक नहीं हुआ। अब देखिए कि आईटीसी होटल जैसे ही ये अलग हुआ है, ठीक है, अगर आप देखिए इसका सेल्फ नो शेयर प्राइस भी अगर आप देखें तो दे अच्छा नो ऑलमोस्ट कह सकते कि नीचे ऑलमोस्ट 163 गया था, फिर वो ऊपर तक 250 चला गया। अभी ये वापिस 170, लेकिन ये अच्छा स्टॉक है। बिलीव मी, ये अच्छा स्टॉक है। क्यों? क्योंकि आईटीसी की भी प्रीमियम है बहुत अच्छी। अगर मैं अहमदाबाद में बात करूँ गाइस, देयर आर मैनी 5 स्टार होटल, हयात से लेके बहुत सारे हैं, ताज है, सब है। लेकिन आईटीसी की सबसे महंगी होटल है, आईटीसी की सबसे महंगी होटल है, और उसका प्रीमियम भी है। तो वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो एक होता है ब्रांड, ब्रांड से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। ठीक है, और मैं मानता हूं कि आगे जाके आप बजट होटल तो देखो, लेकिन लग्जरी को भूलो मत। तो लग्जरी में कौन कौन आएगा? आपका इंडियन होटल आएगा, आईटीसी होटल आएगा, लीला पैलेस आएगा। लीला पैलेस का ये फाइनेंशियल कंडीशन इतना ठीक नहीं है, लेकिन होटल लीला एज सच इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रॉपर्टी। अगर आप होटल लीला जाओगे तो लगेगा कि हाँ भाई लग्जरी होटल है। सभी 5 स्टार होटल। अच्छा, बाय द वे, कोई 7 स्टार होटल है इंडिया में? आ, देखो मैं दुबई में था तो वो बुर्ज अल अरब तो 7 स्टार था, आई थिंक वही एक वर्ल्ड की एक ही 7 स्टार होटल है, बाकी सब तो 5 स्टार होटल है। ठीक है, तो 7 स्टार होटल तो उसके लिए आपको सोने के पिलर चाहिए, ये सब चाहिए, वहाँ था एक्चुअली, ऐसा था। तो अभी यहाँ कुछ कुछ पॉइंट आप लोग को लिखना है तो लिख ले। तो पहली बात, तो अगर हम लोग देखें तो इनके दो सेगमेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन होटल है, ठीक है, या लेमन ट्री। देखो एक एग्जांपल मैं लेमन ट्री का दे, तो लेमन ट्री का आपको पता है कि एक डीमर्जर हो रहा है, जहाँ फ्लोर करके एक अलग से एंटिटी चेंज अलग से हो रही है, और लेमन ट्री अलग हो रहा है। अभी क्या होता है कि कोई भी होटल जो होता है ना, उसमें दो तरह के सेगमेंट होते हैं। एक होता है कि होटल ओन करते हैं और होटल चलाते हैं, यानी लेमन ट्री ने होटल ओन की और उसको चला रहे हैं। ठीक है, तो उससे जो इनकम होगी वो। और दूसरा होता है कि वो मैनेजमेंट फी चार्ज करते हैं। जैसे मेरे पास एक बड़ा बिल्डिंग है, ओके, और मुझे उसको होटल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं होटल में कन्वर्ट करूँ, लेकिन होटल को कैसे चलाना वो मुझे पता नहीं है। तो मैं लेमन ट्री को हायर करता हूँ, या इंडियन होटल को हायर करता हूँ, या तो कहते हैं आईटीसी को हायर करता हूँ। और वो लोग क्या करते हैं कि बेसिकली उसको चलाते हैं, और उसके सामने, और उनका ही स्टाफ होता है, उसको प्रॉपर्टी को रन करते हैं, और उसके सामने वो मैनेजमेंट फीस चार्ज करते हैं। ओके, या लीज, करेक्ट, लीज लेके, नहीं लीज नहीं, लीज अलग हुआ। ये तो प्रॉपर्टी को वो सिर्फ मैनेजमेंट फी चार्ज करते हैं, बाकी वो सब प्रॉफिटेबिलिटी वो उनकी, उसमें से जो एक पोर्शन है ना ये लोग ले लेंगे। तो उसे एसेट लाइट मॉडल कहते हैं, यानी कहते हैं कंसल्टेंसी जैसा ही हुआ और मैनेजमेंट जैसा ही हुआ। तो बेसिकली ये दो तरह के मॉडल होते हैं। तो बड़ी बड़ी ब्रांड जैसे इंडियन होटल हो गई, ओके, लेमन ट्री हो गए, ऐसे चैलेट होटल भी काफ़ी हद तक उस तरह से कर रहा है।
तो उसके वजह से क्या होता है कि आपकी एक एन्युइटी इनकम आती रहती है। नॉर्मली क्या है कि वेस्ट में ये दो सेगमेंट को अलग किया जाता है, अलग से लिस्टिंग होती है। यहाँ भी फर्स्ट टाइम इन इंडिया लेमन ट्री ऐसा कर रहा है कि उनका जो एसेट लाइट मॉडल है वो अलग कर रहा है, और जो इन्वेस्टमेंट हैवी मॉडल है उसको अलग कर रहा है। उससे क्या होता है, वैल्यू अनलॉकिंग होता है। जिसमें दम होगा वो भागेगा। जैसे आईटीसी में कैसा हुआ कि आईटीसी होटल अलग कर दिया, और आईटीसी जो एफएमसीजी है वो अलग है। ठीक है, तो आईटीसी होटल चल गया, लेकिन आईटीसी लिमिटेड इतना चल नहीं रहा है। करेक्ट। अभी देखो टाटा मोटर्स में क्या हुआ। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल अलग किया टाटा मोटर्स, और ये कमर्शियल व्हीकल वो अलग किया, तो कमर्शियल व्हीकल चल गया। पैसेंजर व्हीकल जैगुआर लैंड रोवर की वजह से चला नहीं, लेकिन अच्छा हुआ किया, तो एटलीस्ट एक सेगमेंट तो चला। तो इसे डीमर्जर से क्या होता है कि एक वैल्यू अनलॉकिंग होती है, तो वही वैल्यू अनलॉकिंग अभी लेमन ट्री करने जाए, लेकिन ये स्टॉक गिर गया। तो आपको लगेगा कि भाई ये इतनी अच्छी न्यूज़ आई, तो ये स्टॉक गिर क्यों गया। करेक्ट। तो यार देखो यहाँ क्या होता है कि ये 1 अप्रैल से लागू होने वाला है लेमन ट्री को। लेकिन क्या होता है कि मार्केट थोड़ा स्केप्टिकल होता है कि भाई डीमर्जर होगा, पता नहीं फिर एक नया वैनबार करके एक नया इन्वेस्टर आ रहा है, कैसे होगा, एग्जीक्यूशन प्रॉपर होगा कि नहीं, और किस तरह से आगे जाके वो एक्सपांशन होगा, तो सब क्वेश्चन मार्क होते हैं। प्लस मार्केट भी गिर रहा है तो इसलिए गिर रहा है। लेकिन एक तरह से ये पॉजिटिव है फॉर द फ्यूचर। तो वैसे ही इंडियन होटल ले लो, आईटी सर्विस, हर जगह ऐसे सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है। अब हर एक होटल में है ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन होटल्स की बात करें, तो वो क्या है कि जैसे एसेट लाइट मॉडल है, वो भी है, और ब्रांड है। ब्रांड क्या है इंडियन होटल की, कौन सी ब्रांड है गाइस? कैन कैन एनीवन टेल मी कौन सी उनकी मेन ब्रांड है? टाइप इन द चैट बॉक्स, होपफुली आपको पता ही होगा। ओके। एंड जो वीकनेसेस है वो कम है, क्योंकि ये सालों से 50 साल से ज़्यादा पे कम रही है। यस, टाटा ताज, यस ताज। करेक्ट, ताज ताज होटल उनकी है। और ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी एंड ऑल दैट। तो सालों से है, तो इनको कैश फ्लो में इम्पैक्ट नहीं आती है। यस, जिंजर भी इनकी है। करेक्ट, यू आर राइट विवेक, जिंजर भी उनकी है, वो लोअर सेगमेंट में है। यू आर राइट। लेकिन सालों से है, कैश फ्लो स्ट्रांग है। अभी वो 5,000 से ज़्यादा के रूम का वो एक्सपेंशन प्लान करे तो वो कर पाएंगे, क्योंकि उनका कैश फ्लो स्ट्रांग है। इसमें देखो बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको जस्ट टू शो यू क्यों आपको कैश फ्लो देखना चाहिए। नॉर्मली स्टॉक इसलिए भी गिरता है कि अगर वो कैश कन्वर्जन नहीं होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे इसका कैश फ्लो, ये इंडियन होटल की मैं बात कर रहा हूँ। आप देखिए, ये ये देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देखिए ये माइनस में जा रहा है। क्यों जा रहा है? ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखिए, ये आप देख रहे हो 1,000 करोड़ एसेट परचेज, यानी वो इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं नए नए सेगमेंट में। इसलिए इनका कैश फ्लो देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर कैश फ्लो अगर वीक होता है ना, तो इनमें आगे जाके प्रॉब्लम आती है। लेकिन वीक होता है पर, लेकिन अगर वो रिकवरी आते रहती है तो कोई प्रॉब्लम है। सब में कोई भी होटल इंडस्ट्री लो, ये यहाँ ये इन्वेस्टमेंट परचेज हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो एक्सपेंशन मोड में होते हैं। तो क्या है कि जितनी ब्रांड बढ़ी, जितनी कहते हैं ना कि ऑक्यूपेंसी बढ़ी, और जितना वो अच्छा रेवेन्यू चार्ज कर पाएंगे, अच्छा रूम पर रेट चार्ज कर पाएंगे, दे में ग्रो ओवर द इयर्स, और जो इंडियन होटल्स में हो रहा है। ओके। सो ये चीज़ आपको तो ध्यान में रखनी है हमेशा जब इन सब स्टॉक की बात करें तो। और ब्रांड ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी होटल इंडस्ट्री में, क्योंकि ब्रांड पे ही लोग जाते हैं। कुछ लोग प्रिफर करते हैं कि भाई मुझे यही ब्रांड में जाना है, मुझे ताज में ही जाना है, या मुझे आईटीसी में ही जाना है, ओके, मुझे हयात में ही जाना है। हयात का नाम आएगा और अपने आप लोग प्राइस देना चालू कर देंगे। तो ब्रांड का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि उनकी हॉस्पिटैलिटी ऐसी होती है। जबकि वो चैलेट होटल ले लो या लेमन ट्री ले लो, वो नाम से नहीं बिकती इतनी। ओके। तो उसमें प्रीमियम एसेट होता है, लेकिन मीडियम होता है। ठीक है, जैसे दूसरी है सामी होटल्स होता है। ओके। तो इसमें ब्रांड होता है, लेकिन इतना रिकॉल ब्रांड नहीं है। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि कैश फ्लो का ऊपर नीचे हो जाता है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे अभी कश्मीर में इशू हुआ,
सिंदूर ऑपरेशन हुआ या कश्मीर में सडनली वो जो अटैक हुआ था उसके वजह से टूरिज्म बंद हुआ, तो उसका इम्पैक्ट काफी होटल्स को 2-3 क्वार्टर चला। तो ऐसा कोई ओकेजन आ जाता है कोई पार्ट ऑफ द रीजन में तो भी इम्पैक्ट आता है, या तो कोई फ्लड आ गया और ये सब हुआ तो उनका इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन जितना आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, आप अक्रॉस द इंडिया कैसे हो, हाँ कुछ कुछ के बाढ़ भी होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे इंडियन होटल्स का बाढ़ भी था, लेकिन आई थिंक अभी ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया। लेकिन आपको वो देखना पड़ेगा, जब से लीला पैलेस ना अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड है, अल्ट्रा लग्जरी है बहुत। सही में तो देखूं तो काफ़ी सारे उनके जो प्रॉपर्टीज़ है वो आईटीसी और इंडियन होटल से भी अच्छे हैं। लेकिन वही है कि डिमांड थोड़ा फ्लक्चुएट वहाँ हो रहा है। ओके, इसलिए वो इतना चल नहीं रहा है जितना कंपेयर टू आप आईटीसी होटल और इंडियन होटल्स में चलता है। तो विजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक तरह से इन्वेस्टर को आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आगे जाके ये स्टेबल रहेगा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि ग्रोथ कहाँ है, तो ग्रोथ वही है कि जो अभी इतना चला नहीं और आगे जाके चलेगा। तो जो स्मॉलर स्मॉलर सेगमेंट होते हैं, जैसे चैलेट है, जुपिटर होटल है, लेमन ट्री है, सामी होटल्स है, जो अभी ग्रो कर रहे हैं लेकिन अभी इतना बड़ा नाम नहीं हुआ है, लेकिन उनको मुश्किलें अभी आ रही है। आप देखो कितनी फाइट देते हैं ये बड़ी बड़ी होटल्स। ओके, हाँ अभी कोलैबोरेशन भी बहुत हो रहा है, बाहर से लोग आके एफडीआई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी दिस होल सेगमेंट इज वेरी वेरी बजिंग। आपके पोर्टफोलियो में होटल्स तो होने ही चाहिए। अब मैं तो बोलता हूँ कि टूरिज्म में अगर कोई सेगमेंट सबसे अच्छा चलेगा तो वो होटल्स चलेंगे, ना कि ये सब जुबिलियंट फूडवर्क ले लो, सफायर ले लो, फिर ये एक जो है ना यार, नाम भूल गया आधे के तो मैं। लेकिन ये जैसे नो पिज़्ज़ा हट एंड ऑल दैट, करेक्ट, डोमिनोज एंड ऑल, वो सब नहीं चल रहा है क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है, कंपटीशन ऐसे, ऊपर से जोमेटो और स्विगी ने पूरा मार्केट ले लिया है, तो रेस्टोरेंट्स नहीं चल रहे हैं। अगर आप बात करोगे मेक माई ट्रिप एंड ऑल दैट भी नहीं चल रहा है क्योंकि वहां भी बहुत कंपटीशन है। होटल्स में उतना कंपटीशन इससे नहीं है, जैसे मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि आप सडनली कोई होटल ओपन कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें ब्रांड रिकॉल का बहुत होता, तो टूरिज्म में अगर बोलो ना कि क्या सबसे चलेगा तो होटल चलेंगे। क्लियर देन जस्ट हैव सी फॉर क्लियर, ये आप समझ के चलो, और ये सेफ बेट है। ये सेफ बेट है कंपेयर टू आप अदर, आप मेक माई ट्रिप या वो सब लेने जाओ, या रेस्टोरेंट भी, रेस्टोरेंट बिजनेस आप कोई भी ले लो नहीं चल रहे हैं। कितनी सारी रेस्टोरेंट, ये बारबेक्यू नेशन ले लो, इतनी सारी रेस्टोरेंट ऑलरेडी लिस्टेड है, नहीं चल रही है। क्यों होटल्स चल रहे हैं? क्योंकि डिमांड है। और क्या होता है कि सालों साल आपका फिर जो मैनेजमेंट होता है ना वो इतना कैपेबल हो जाता है कि आपको सर्विस उस तरह की प्रोवाइड करें, क्योंकि कोई भी होटल में जाओगे ना तो आपको सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप इस पे ही बैट करो, दैट विल बी गुड फॉर यू। क्योंकि यहाँ अभी भी यहाँ से भी ग्रोथ दिखेगी क्योंकि ये ग्रोथ है। ठीक है। बस एक है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि आपको, क्योंकि ये लेमन ट्री ले लो, चैलेट ले लो, ये छोटी छोटी आप ले लो, सामी ले लो, ये सब बहुत ही एक्सपांशन कर रहे हैं, लेकिन क्या उनका कन्वर्जन हो रहा है? ओके, क्या वो एक्रूवल पे, क्योंकि वो कैसे पता चलता है कि उनका मार्जिन हो, तो मार्जिन कैसा है, तो देखिए एक एक काम करते हैं, थोड़ा मार्जिन पे भी, ऑपरेटिंग मार्जिन हो ले ले या बीटा मार्जिन देखते हैं, एक काम करते हैं, वेट अ मिनट, तो उससे भी आपको थोड़ा पता चले। 1 मिनट, आई जस्ट शो इट टू यू। तो इबिटा मार्जिन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, आपको देखना है। तो इबिटा मार्जिन में क्या होता है, इबिटा मार्जिन में दो चीज आएंगे, एक एक आएगा कि आपके पास खुद की प्रॉपर्टी है, और दूसरा है आपका, आप जो कहते हैं ना कि मैंने जैसे बोला ना एसेट लाइट मॉडल, आप कंसल्टेंसी से आप करते हो, तो ये इबिटा मार्जिन देखना है। तो देखिए इंडियन होटल का 35 है, आईटीसी का 39 है, लेकिन आप देखो ये लेमन ट्री का 48 है, लीला पैलेस का 54 है। इतना अच्छा मार्जिन है इसका, तो भी अगर मैं ऑपरेटिंग मार्जिन ये देखूँ, 1 मिनट, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो लीला का क्या जबरदस्त है, 33 है, जबरदस्त है, तो भी ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। 1 मिनट, मैं एक काम करते हैं, अपने लीला पैलेस का अलग से ही देखते हैं ज़रा।
वन मिनट। लीला पैलेस का लास्ट अगर आप देखेंगे तो ये लॉस मेकिंग है, देखिए। लेकिन आप यहाँ यहाँ आपको दिख रहा है, देखिए किस तरह से रिकवरी मारी। आप देखिए दिसंबर से पूरा चेंज हो रहा है धीरे धीरे। सो नाउ इट इज कवरिंग बैक। अभी क्या हुआ था, आप देखो मार्च 25 में 425 का था, ठीक है, और यहाँ 370 का था और यहाँ 270। लेकिन इसका है ना इनिशियल ऑपरेटिंग मार्जिन कम था, लेकिन अभी वहां बढ़ा है। ठीक है, अभी ये रिकवरी मार रहा है। अभी ये अच्छी खासी रिकवरी, क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन अभी कम हो रहा है। आई थिंक इन लोगों ने क्या किया है कि नए रूम्स लाने कम किए और जो प्रॉपर्टी आ रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो वो अभी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है और उसके वजह से ये स्टॉक प्राइस में मूवमेंट है। लेकिन अगर आप कुछ 3 साल का भी अगर आप देखो, ऐसे तो 1 साल का ही है, जून 25, तो 435 का ये अभी भी इतना भागा नहीं है। क्यों? इसका P38 है, अभी भी मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है उतनी। ओके, अभी भी मार्केट इस तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके। अब दूसरा ये चीज है कि आपको यहाँ, तो मैंने जैसे बोला, एक मिनट मैं वापस वो रिपीट करता हूँ कि आपको इबिटा मार्जिन देखना है कि भाई इबिटा मार्जिन कैसा है, हेल्दी है कि नहीं है। और आगे जाके रिस्क प्रोफाइल किस तरह से, कि भाई कहाँ रिस्क प्रोफाइल ज़्यादा है, जहाँ आपका डेट ज़्यादा है। अभी डेट ऐसे तो डेट टू इक्विटी से पता चलेगा, लेकिन आपका ऑपरेशन छोटा है, ठीक है, और आप एक्सपांशन मोड में हो, तो वहाँ एक दिक्कत आ सकती है। तो वो थोड़ा, जैसे सामी होटल है, सामी होटल्स में ये हो रहा है कि उनका वो उतना बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, अगर आप सामी होटल्स की भी बात करें, वन मिनट आई जस्ट शो इट टू यू। यहाँ यहाँ ओपन कर लेते हैं, वन मिनट। सामी होटल देखिए कि ये ना इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जैसे इंडियन होटल्स है। ठीक है, और अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर देखूँ ना, तो ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे तो स्टॉक प्राइस बढ़ नहीं रहा है। यानी यहाँ है ना, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कैश फ्लो की ज़्यादा आ रही है इन लोगों की। ओके। और वही एक प्रॉब्लम है जो काफ़ी टाइम क्या होता है कि आपका जो कहते हैं ना कि कैपेक्स इतना बड़ा होता है कि मार्केट थोड़ी वेट करता है कि भाई आगे जाके ये जो कैपेक्स डाला है उतना रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं उन लोगों ने ऑलरेडी दिखा दिया, लेकिन छोटे प्लेयर्स में ये बहुत ही हो रहा है। ओके, छोटे प्लेयर्स में ये बहुत है, जैसे सामी है या बाकी सब में भी है। तो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल ऑन दैट पार्ट कि ये ग्रो होगा कि नहीं होगा। तो थोड़ा रिस्की हो जाता है आप छोटे में जाते हो तो। लेमन ट्री आपने बाय किया, तो लेमन ट्री में जैसे मैंने बोला डीमर्जर है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है। कैन यू थ्रो लाइट ऑन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड शेयर होल्डिंग? आई फील लीला इज नॉट प्रोफेशनल मैंने कंपेयर टू। वो तो है लीला, देखो विवेक जी, लीला मैनेजमेंट अलग है, और यहाँ तो आईटीसी में टाटा आ जाता है। आईटीसी का भी अलग मैनेजमेंट, लेकिन आईटीसी का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है जिस तरह से मेंटेन। तो लीला पैलेस का तो पहले से ही इशू था, पहले से ही इशू था, लेकिन समहाउ नंबर से अभी लग रहा है कि धीरे धीरे इंप्रूव है। लेकिन अभी भी मार्केट उसको बिलीव नहीं कर रहा है। मार्केट अगर देखो तो लीला पैलेस अभी भी आप इंडियन होटल और आईटीसी होटल से कम प्रीमियम में चल रहा है। एक दो क्वार्टर अगर रिजल्ट अच्छे आने लगे विवेक जी, तो ये लीला रिकवर हो जाएगा। सो यू हैव टू गिव टाइम। ठीक है, लेकिन लग्जरी होटल्स में समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि मोर सेफ्टी इज देयर कंपेयर टू द बजट होटल्स। ओके, ऐसे छोटे छोटे होटल्स तो बहुत सारे हैं, अगर मैं ओपन करूँ तो, वन मिनट। आपको ये दिख रहा है गाइस? स्क्रीन दिख रही है आपको या नहीं दिख रही है? वन मिनट मैं ओपन कर, ये दिख रहा है, देखिए। ठीक है, तो देर आर मैनी होटल्स लाइक आईटीसी है, चैलेट, लीला, लेमन ट्री, महिंद्रा होटल्स, वेलोर, जूनिपर होटल्स, बहुत सारे होटल्स है। लेकिन आप देखो तो ये सभी डाउनफॉल आए, ये दिस, बाय द वे दिस इज अ गुड टाइम। ऑनेस्टली ये टाइम अच्छा है इन सबको रिकवर करने के लिए। ये नहीं दिख रहा है आप लोगों को गाइस? एक मिनट, ये मैंने मार्क कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है गाइस? ये दिख रहा है? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो इसमें से काफी सारे होटल्स है ना। नहीं, वन मिनट, वन मिनट, मैं वापिस चेक करता हूँ। ओके, नाउ नाउ आर यू एबल टू सी दिस?
ये दिख रहा है, मैं मार्क कर रहा हूँ ना। ओके ओके ठीक है। तो आप देखिए ये काफी सभी स्टॉक ऑलमोस्ट 20 से 25% गिरे हुए हैं। लीला थोड़ा कम गिरा है क्योंकि वो ऑलरेडी वैल्यूएशन कम है, लेकिन आई थिंक दिस इज द गुड टाइम टू धीरे धीरे आप नो थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कीजिए। आई थिंक नो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, मार्केट भी अच्छा खासा गिर चुका है, थोड़ा जियो पॉलिटिकल क्राइसिस ज़्यादा है। हमारे ट्रम्प साहब है ना, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कभी ग्रीनलैंड लेना है, कभी अभी कनाडा के पीछे भी लग रहा है, जिस तरह से मैप में दिखा दिया है तो पढ़ेंगे, लेकिन वो सब के वजह से ना, और प्लस सच बोलूं तो रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा अच्छा खासा है। तो उसमें आप ध्यान रखिए। अब मैनेजमेंट की बात की तो मैनेजमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। मैं जैसे आप आई थिंक किसी ने बोला मुझे अभी ना कि मैनेजमेंट पे ध्यान दो, तो मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत इजी है बोलना कि हम लोग इतनी होटल ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन किसका एग्जीक्यूशन ज़्यादा है। तो अगर मैं एग्जीक्यूशन की बात करूँ तो नंबर 1 में इंडियन होटल्स आता है, सेकंड नंबर में आईटीसी होटल्स, चैलेट होटल्स थर्ड नंबर में आएगा, लेमन ट्री भी ठीक है, लीला 5वें नंबर पे आएगा, ओके, सामी भी बाद में आएगा। लेकिन हाँ, इंडियन होटल्स और आईटीसी होटल्स का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, ओके। तो उसके वजह से उनको प्रीमियम भी मिल रहा है, उसके वजह से उनको प्रीमियम भी मिल रहा है। तो वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन में आप देखो तो इन सब स्टॉक की जो लग्जरी स्टॉक की वैल्यूएशन ज़्यादा है, लेकिन आई थिंक कंफर्टेबल है। लेट मैं नहीं मानता कि आपको इंडियन होटल्स 30 के पी पे मिल सकता है। 30 अगर मिले तो आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दो, आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दो, अभी वो 55 पे मिल रहा है, ओके। तो आपको, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है ना, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में क्या होता है, आपका एग्जीक्यूशन बहुत ही मायने रखता है कि आप किस तरह से एग्जीक्यूशन करते हो। अगर कहाँ भी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम में लगे ना, तो आप वैसे होटल में डालो ही मत, कितना भी सस्ता होटल क्यों ना हो, ओके, वो आपको रिटर्न नहीं देगा। सो इट्स अ एग्जीक्यूशन लेड बिजनेस। ऑक्यूपेंसी रेट आप समझ के चलो, अब जिस तरह से मार्केट है 75 to 80% ऑक्यूपेंसी रहेगा, वो चल के चलो, तो वहां डाउनफॉल नहीं सिवाय कि ऐसा कोविड जैसा सिचुएशन आ जाए तो बात अलग है। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इवन अगर हम लोग डेट टू इक्विटी की भी बात करें सबकी, तो देखो अच्छा, दूसरा एक आपको कैसे पता चलेगा मैनेजमेंट एफिशिएंसी, आपका आरओई आरओसी से पता चलेगा। तो देखिए इंडियन होटल्स का 17 है, ईआईएच का 23 है, बाकी सबका 9 11 के आसपास है या 13 के आसपास है, जो कम है, जो कम है कंपैरेटिवली, ओके। इवन अगर लीला पैलेस की बात करें तो 12 है, 15 से 16 होना चाहिए। तो उस तरह से नो ईआईएच और नो इंडियन होटल्स का कंपैरेटिवली अच्छा है। ईआईएच यानी ओबेरॉय होटल्स, वो भी लग्जरी में आती है, सॉरी मैंने उसका नाम नहीं दिया, लेकिन ओबेरॉय होटल्स भी एक तरह से लग्जरी में आते हैं। डेट टू इक्विटी अगर आप देखो तो महिंद्रा एंड महिंद्रा हॉलीडेज की 4.75 और लेमन ट्री का अच्छा खासा डेट है, तो वो इसलिए वो लोग डीमर्जर कर रहे हैं कि भाई जो उसका जो एसेट लाइट मॉडल है वो सही चल रहा है, तो उसका अलग से वैल्यूएशन हो। बाकी सबका ठीक ठाक है, देखो आईटीसी का बहुत ही है ही नहीं एक्चुअली, ईआईएच का नहीं है, इंडियन ऑयल का 0.2 है, तो बाकी सबका ओके। सिर्फ एक लेमन ट्री और महिंद्रा हॉलीडेज का अच्छा है। महिंद्रा हॉलीडेज में भी यही प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूशन का थोड़ा इशू है। मैं आई एम नॉट टू मच ऑनेस्टली नो बुलिश ऑन महिंद्रा हॉलीडेज कंपेरेटिव में, बाकी में ज़्यादा बुलिश हूँ, लेकिन 4.75 ऐसे भी नो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है। और इवन अगर आप देखो ग्रोथ देखो 11% और प्रॉफिट ग्रोथ 24%, इवन तो वो महिंद्रा हॉलीडेज का अलग से वो लोग पैकेज बेचते हैं, लेकिन उससे कुछ इतना खास फायदा इनको नहीं हो रहा है, ओके। तो ये पॉइंट्स ज़रूर आप देखिएगा जब ये कंपनियां आप देखो तो। दूसरा जो पॉइंट आपको यहाँ देखना है कि किस तरह से ओवरऑल पैकेज कैसा है, यानी इबिटा मार्जिन, मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, ओके, और आगे जाके ग्रोथ कैसा है। तो ग्रोथ यानी किस तरह से वो नए रूम्स ला रहे हैं,
ओके, तो वो कितने नंबर ऑफ रूम्स ला रहे हैं उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड है, क्योंकि जो एक्सपांशन फास्ट करेगा उनकी ऑक्यूपेंसी अगर रहती है तो कमाएगा। तो इस तरह से उनका एक्सपांशन भी देखना है। और मैं देखता हूँ कि ये जितने भी होटल्स है ना कमाते हो डायरेक्टली री इन्वेस्ट ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको भी पता है कि डिमांड बहुत ही है। कोई भी सिटी में जाओ होटल्स की डिमांड अच्छी खासी है। और क्या है कि अभी तो इतने सारे एवेन्यू है जिससे आप होटल्स भी बुक कर सकते हो, booking.com से लेके ये सब मेक माई ट्रिप से लेके कहीं से भी। तो इन लोगों का है ना बुकिंग है ना अच्छा खासा हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, अभी आप बोलोगे कि तपन इनमें से क्या लग रहा है, कौन कौन आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, करेक्ट, कि भाई इंडियन होटल्स देगा या आईटीसी देगा या जैसे फॉर एग्जांपल चैलेट देगा या जो छोटे छोटे होटल्स है या जूनिपर होटल है वो। दो चीज़ है, आपको डिसाइड करना है कि आपको रिस्क लेना है या सेफ खेलना है। सेफ खेलना है तो आईटीसी इंडियन होटल और वो सब आपके लिए है, ईआईएच और वो सब आपके लिए है। एक स्टेडी रिटर्न आपको देंगे। अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे 20-25% अबाउ रिटर्न चाहिए, 25, तो आपको फिर शैलेट होटल हो या फिर सामी होटल हो या जूनिपर होटल्स हो, वहाँ जाना पड़ेगा। लेमन ट्री भी आपको थोड़ा सेफ रिटर्न देगा, ज़्यादा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उनका वैल्यूएशन भी थोड़ा कम है, प्लस नो अभी भी स्टॉक इतने भागे नहीं है। सो यू हैव टू टेक अ कॉल। लेकिन ये जो मैंने बोला है कि जहाँ रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा उनका मैनेजमेंट इतना वो कहते हैं ना कि इतना टेस्ट नहीं किया गया, यानी उन्होंने उनकी हिस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है। सो दैट इज वे यू आर टेकिंग अ रिस्क। और इसके लिए आपको उसका ये छोटे छोटे होटल्स बहुत सारी है। ओके, आई थिंक दूसरा भी है, ग्लोरिया भी है, बहुत सारी होटल्स है। तो छोटे छोटे होटल में लोग कहते हैं ना कि एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत ही बड़ा होता है। सो यू हैव टू टेक अ कॉल, देयर इज नो मिडवे पाथ। ठीक है, आपको इनिशियली 15-20%, तो ये मुझे नहीं मुझे ये आईटीसी ले लो या इंडियन, अगेन यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है गाइस, मैं जस्ट आपको मेरा व्यू बोल रहा हूँ। आई मे बी रॉन्ग, बट ये मेरा व्यू है कि ये डिसेंट रिटर्न दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, या लेमन ट्री हो या ये सब। बड़ा रिटर्न वो सब स्टॉक देंगे, लेकिन उसमें सभी देंगे वो पता नहीं है, एग्जीक्यूशन रिस्क ज़्यादा है। लेकिन मैं एक चीज़ तो मानता हूँ, ये होटल इंडस्ट्री आपको निराश नहीं करेगी। होटल इंडस्ट्री में ट्रम्प कुछ भी कर ले या कोई कहीं भी कुछ भी हो जाए, अनलेस अनलेस कोई बड़ा पेंडेमिक ना आ जाए कोविड जैसा, तो यहाँ एक स्टेबल डिमांड आगे जाके रहने वाली है। और जो ये सब होटल्स को सपोर्ट करेगी। और टूरिज्म में मैंने जैसे बोला, होटल इंडस्ट्री इज अ प्लेस विच इज अ मच सेफर फॉर यू टू इन्वेस्ट। और एक मेगा ट्रेंड है जो चलता रहेगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। नो देर इज नो होटल इंडेक्स आयुष, कोई ऐसे होटल इंडेक्स है। ओबोराई कीर्तिवाड़े वही ईआईएच यानी ओबोराई होटल्स ही हुई, वो भी ठीक ठाक है, वो भी रिटर्न अच्छा दिया है, वो भी ठीक ठाक है। ओके, सर इफ होटल्स आर डूइंग सो गुड एंड व्हाई दे सेल इन देयर रूम इन्वेंटरी फॉर टू लो, नहीं वो करना पड़ता है ना आयुष। देखिए, कोई भी चांस नहीं लेना चाहता एंड में। क्या होता है कि जितनी रूम बिके आपका अच्छा है, अगर वो रूम एंड तक होल्ड करके रखते हैं और उसमें कोई बिका नहीं तो क्या होगा, करेक्ट। सो दिस इज द प्रॉब्लम नॉर्मली होटल। और देखो कंपटीशन है तो कंपटीशन है, आपको पहले से रूम बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एडवांस बुकिंग तो सबका रहने ही वाला है। और 15-15 दिन पहले या एक एक महीना पहले भी आप, लेकिन वो होता है ना कैंसलेशन का। और फिर क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, दे आर एक्टिंग वेरी स्मार्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 100 रूम्स है, 100 रूम में से समझ लो 70 बुक हो गई। ओके, अब 70 बुक हो गई या चलो 60 बुक हो गई, तो उनको पता है डिमांड है, तो वो आप समझ लो आप 8,000 में ये रूम बुक कर रहे हो। सडनली वो बाकी की जो इन्वेंट्री होगी वो उसको 12,000 कर देंगे, 11,000 कर देंगे। और 10-20 रूम बिक गई तो वो जो बची उसको तो 15,000 कर देंगे। जस्ट लाइक एयरलाइंस, एयरलाइंस में भी देर इज नो कैप एज सच। सिमिलरली गवर्नमेंट ने कभी कैप नहीं रखा है होटल इंडस्ट्री में, तो आप कितना भी चार्ज कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला ना, आईपीएल हो या वर्ल्ड कप हो, तब तो ये
50,000 1-1 लाख तक जाते हैं रूम्स। करेक्ट। तो दिस इज वेयर दे गेन, दे वंस दे गेट अ कॉन्फिडेंस, और वो बता सकते हैं ना भाई सिर्फ इतनी रूम्स बाकी है, सो दे ऑल्सो एक्ट लाइक दिस। बट तो भी जो ऑपरेशन कॉस्ट है एयरलाइन चलाने का, उसमें वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं होते मोस्टली। इंडिगो के सिवाय बाकी सब कोई प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ मोस्टली सब प्रॉफिटेबल है, सो दैट इज अ गुड पॉइंट। ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन। ताज जीवे के भी अच्छा है माधुरी, ताज जीवे के भी अच्छा है। तो ठीक है, चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। तो Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.